नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूँ कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो साथियों, जो भी मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है पंजाब में मास्टर कैडर की परीक्षा को पास करके हिंदी शिक्षक बनने का, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कई विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा को कैसे पास किया जाए। परीक्षा को जो विद्यार्थी पास कर लेते हैं, उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की थी, अर्थात जो टॉपर्स हैं या जो मास्टर कैडर की परीक्षा को पहले पास कर चुके हैं, अभी वो पंजाब में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने तैयारी किस प्रकार से की थी। तो उस रणनीति के अनुसार हम भी अपनी तैयारी करें, जैसे उनकी स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी को हम भी अपनाएं। परंतु ये पता कहाँ से चले कि उनकी क्या रणनीति थी, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो वो रणनीति और स्ट्रेटेजी ही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो टॉपर्स, ऐसे टॉपर से जुड़ी हुई 10 बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस प्रकार से अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से आप भी अगर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इस परीक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को कि जो भी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो टॉपर्स होते हैं, उनकी 10 आदतें क्या हैं, उन आदतों को आप भी जरूर अपनाइएगा। तो पहली आदत यहाँ पर आती है वैज्ञानिक तरीके से समय का प्रबंधन करना। जितने भी टॉपर्स होते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि जब दिल किया उठकर पढ़ने बैठ गए, जब दिल किया घूमने चले गए, जब दिल किया सो लिया खा लिया। नहीं, वो एक निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सारे का सारा कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से समय का प्रबंधन करना है। टॉपर कभी भी बिना योजना के नहीं पढ़ते हैं। बिना योजना के आपको भी नहीं पढ़ना है। एक योजनाबद्ध तरीके से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और उसको क्या करना है, आपने फिर 25-25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, कि मतलब आप शिफ्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जब मैंने मास्टर कैडर की एक बार आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो वहां पर मैंने कहा था आपको कि शिफ्ट्स में पढ़िए। वही चीज यहाँ पर भी है कि आपको पूरी की पूरी जो आपने पढ़ाई करनी है उसको शिफ्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कि एक दिन में हम 3 बार पढ़ने बैठेंगे या 4 बार पढ़ने बैठेंगे। तो उस एक शिफ्ट को, एक शिफ्ट में मान लो हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा पढ़ रहे हैं या 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो एक शिफ्ट समाप्त होती है 1.5 घंटे के बाद। फिर आप 10-15 मिनट की ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, उसके बाद फिर अगली शिफ्ट शुरू कीजिए, आधे घंटे का गैप रखें। ठीक है, तो इतना गैप रखिए ताकि आप अपना जो माइंड है उसको रिलैक्स कर सके, अपने मस्तिष्क को जो है बिल्कुल मतलब शांत कर सके। ठीक है, 25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करना, 5 मिनट का ब्रेक लेना, इससे दिमाग की थकान दूर हो जाती है और आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। कई विद्यार्थी ये करते हैं कि जी जैसे टॉपर्स हैं पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। टॉपर्स पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ते हैं, और अगर आप पूरा पूरा दिन पढ़ेंगे तो आपको देखो, हमारा जो मस्तिष्क है इसकी भी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के भीतर ही अगर हम उतना ही कार्य करवाएंगे अपने मस्तिष्क से, तो वो उतना अच्छे से काम करेगा। जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद जितना मर्जी आप पढ़ते जाओ कि मन नहीं लगता पढ़ने में, दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो पढ़ा हुआ आपके किसी कार्य का नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा आपको उसका। ठीक है, इसलिए जितनी भी शिफ्ट में आपने पढ़ना है उतनी शिफ्ट लगाइए और उसके बाद गैप जरूर देना है, ब्रेक जरूर लेना है। ठीक है, तो उस ब्रेक में आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, सॉन्ग सुनिए, रील्स देख लीजिए, मतलब माइंड को फ्रेश करना है। बिल्कुल जो थकान हो चुकी है पढ़ाई की वो दूर हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, सीडीपी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एक एक्टिव लर्निंग होती है, एक एक्टिव मेमोरी होती है, एक पैसिव मेमोरी होती है। उसी प्रकार से एक्टिव लर्निंग होती है, एक पैसिव लर्निंग होती है।
ठीक है, इसमें क्या है कि साधारण छात्र केवल किताब की लाइनों पर उंगली रखकर पढ़ते हैं। देखो होगा आपने कई बार उंगली की ऐसे लाइन है उस पर उंगली रखकर ऐसे पढ़ेंगे, बोलेंगे मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, कई कई तो ऐसे उंगली भी नहीं चलाते, वो भी आलस आता है। ठीक है, ऐसे ही देखते रहेंगे किताब को और बोल रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। इसको कहा जाता है पैसिव लर्निंग। ठीक है, इससे आपको चीज याद नहीं होती, दिमाग सोने लग जाता है, थकान होने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। इसके विपरीत टॉपर जो होते हैं एक्टिव लर्निंग करते हैं, वे पढ़ते समय खुद से सवाल पूछते हैं। मतलब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करना है, अपनी सहभागिता देनी है। पैसिव लर्निंग में क्या होता है, सहभागिता देनी है आपने, कि जो प्रश्न आया उसको पूछो, अच्छा इसका उत्तर यही क्यों है, इसका उत्तर ये क्यों नहीं आया, यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, अच्छा इसके स्पेलिंग गलत क्यों हो गए। मैंने अगर मान लो मैंने कोई स्पेलिंग लिखे, स्पेलिंग गलत हो गई, पूछूंगा यार स्पेलिंग क्यों गलत हो गया, ध्यान से नहीं पढ़ सकता था, ध्यान से पढ़ना। मतलब ऐसे अपने से बातें करते रहेंगे, जैसे हम किसी दूसरे को समझाते हैं अपने आप को समझाने का प्रयास करेंगे, इसको पैसिव लर्निंग कहा जाता है। तो पैसिव लर्निंग जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी, इससे आपका शब्द भंडार बढ़ता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और पढ़ने में भी आनंद आता है। उसके बाद पुनरावृत्ति अंतराल। हमारा दिमाग किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। हमारा दिमाग कुछ समय बाद पढ़ता है, उसके बाद उस चीज को धीरे धीरे भूलने लगता है। इसके लिए आपको बार बार क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है, बार बार चीजों को पढ़ना है। आज मैंने पढ़ा, आज पढ़ देखो, आज मैंने कोई चीज पढ़ी, अगर उसको मैं फिर से 2 हफ्ते नहीं पढ़ूंगा वो बिल्कुल भूल जाएगा। तो आज जो मैं पढ़ रहा हूं उसको 3 दिन बाद फिर से पढ़िए, उसको फिर से 1 हफ्ते बाद पढ़िए, उसको फिर से 1 महीने बाद पढ़िए। मतलब एक नियमित अंतराल के बाद एक ही विषय को बार बार आपको पुनरावृत्ति करनी है, रिपीट करना है, बार बार उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करते रहते हैं किसी भी चीज की, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ये नहीं कि एक बार पढ़कर किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, विषय को छोड़ना नहीं है, उसको बार बार पढ़ते रहना है। उसके बाद गलतियों का विश्लेषण करना। ठीक है, अपनी जो गलतियां हैं उसको विश्लेषण करना है। जैसे मैंने स्ट्रेटजी थी उसमें भी बताया था कि जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको बार बार लिखिए। ठीक है, गलतियों की नोटबुक बनाइए कि ये वाले प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं, ये वाले टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं, उन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। जब भी टॉपर कोई मॉक टेस्ट या क्लास टेस्ट देते हैं तो केवल अपने अंक देखकर खुश नहीं होते, उनको दुख भी लगता है कि मेरी जो एरर बुक जो बन रही है उसमें वो वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसमें मेरी गलती हो रही है। तो एरर बुक जिसको कहा जाता है, ऐसी नोटबुक जिसमें आप अपनी गलतियां लिखते हो। अगर उस एरर बुक की गलतियों को जब आप ठीक करोगे, मतलब कि वो प्रश्न आपको बार बार रिवाइज करने हैं, बार बार उन प्रश्नों की गलती हो रही है उसको अपनी गलती को सुलझाना है, दूर करना है। तो एरर बुक जब जो टॉपर्स होते हैं ना, वो जब उनकी गलतियां बढ़ती जाती हैं तो वो चिंतित होते हैं कि मेरे प्रश्न गलत होते जा रहे हैं, तो और ज्यादा ध्यान से उस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये वाली की गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, विश्लेषण करना है कि गलती हुई क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स किसे कहा जाता है कि मतलब आज जो सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि हम जो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे घिरे हुए हैं, तकनीक से घिरे हुए हैं, है ना। जब हम पढ़ने बैठे किसी का फोन आ गया, जब हम पढ़ने बैठे कोई मैसेज बीप कर गया, जब हम पढ़ने बैठे है ना किसी की रील्स चल रही हैं, कोई बोल रहा है, मतलब कि बार बार फोन ध्यान जा रहा है, फोन पर ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है कि पढ़ते समय मुझे मेरा ध्यान ना भटके, इसलिए फोन को एक साइड में रख दिया जाता है, साइलेंट करके रख दिया जाता है। 1 आधे घंटे के लिए फोन को बिल्कुल दूरी बना के रखें, ये जरूरी चीज होती है कि पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकना सबसे बड़ी समस्या है। टॉपर पढ़ाई करते समय पहले अपने फोन को साइलेंट करते हैं, अलग कमरे में रख देते हैं, या फिर ब्लॉक करने वाले एप्स का प्रयोग करते हैं, जैसे एयर मोड पे लगा दिया, है ना, फोन को कि किसी की कॉल ना आए, किसी का मैसेज ना आए। इससे आपका पूरा ध्यान अपने जो आप विषय पढ़ रहे हैं उस विषय वस्तु पर रहता है, ना कि जो आप की फोन में आपका ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं है, जब फोन पर ध्यान लगेगा तो ध्यान उसी में लगा रहेगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल डिटॉक्स बड़ा जरूरी है। उसके बाद क्यों और कैसे पूछने की आदत, जैसे मैंने अभी कहा कि बिना
समझी चीजों को नहीं पढ़ना। कोई भी विषय को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जरूर, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये चीज क्यों हुई, ये कैसे आया, इसका उत्तर ये कैसे आया, यहाँ पर ये क्यों नहीं आया, मतलब क्यों और कैसे। बार बार जब हम अपने से सवाल पूछते हैं और खुद उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो वो चीज हमें, हमारी जो लर्निंग है, जो हम चीज को पढ़ रहे हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, टॉपर कभी भी किसी फैक्ट्स को बिना समझे नहीं रखते। यदि क्लास में टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो उन्हें समझ नहीं आया तो बिना शर्माए तुरंत हाथ उठाकर सवाल पूछते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक उन्हें उस चीज का उत्तर नहीं मिल जाता। ठीक है, ये अच्छी आदत है, इस आदत को विकसित करें। परीक्षा के माहौल में प्रैक्टिस। अब देखो, मॉक टेस्ट देते हैं, हमने स्ट्रेटजी में भी ये चर्चा की थी कि जब हम पढ़ते हैं तो पूरे का पूरा एक हफ्ते में जो आपने पढ़ा उसका एक मॉक टेस्ट दीजिए, पूरे जैसे संडे को या सैटरडे को। तो मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो उसमें हमारा दिमाग बड़ा शांत रहता है कि चलो कोई नहीं, अब गलत भी हो जाएगा कोई बात नहीं। अगर अगर वहां पर लिखा 1 घंटे में हमें मॉक टेस्ट खत्म करना, 1.5 घंटा भी लग जाएगा, कौन हमें देख रहा है। जब तक हमारी ये सोच रहेगी तब तक हमारा जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो कभी भी सुधर नहीं सकता। और यही गलती जो होती है कि हम रिलैक्स मोड में काम करते हैं और जब एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं वहां का माहौल कुछ अलग ही होता है। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर होता है तो वहां पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो पहले से ही इस चीज के लिए तैयार रहिए। एग्जामिनेशन हॉल किस प्रकार से वहां का प्रेशर होता है, वही प्रेशर से ही आपको अपना मॉक टेस्ट करना है। उतने 1 घंटे का अगर आपका टाइम है मॉक टेस्ट का तो प्रयास करो कि उसको 10 मिनट पहले खत्म करने का और अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि दिन में इसमें क्या है, डर कर खत्म करने के लिए घर पर ही परीक्षा जैसा माहौल बनाए। 3 घंटे का टाइमर लगा के बिना उठे एक जगह पर बैठे हुए पिछले सालों के पीवाई की उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे परीक्षा के समय में टाइम मैनेजमेंट करने में कोई भी समस्या, दिक्कत नहीं आती है। फिर दिमागी सेहत और स्लीप साइकिल। देखो, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, है ना, 5 बजे उठ गए, पढ़ रहे हैं और रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं। सोने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे अपने आप को। जब तक आप अपना पूरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो पढ़ाई कहाँ से कर लेंगे। आपका दिमाग, आपके दिमाग को पूर्ण आराम चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए। जब तक उसको आराम नहीं देंगे वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए नींद पूरी लेनी है, 8 घंटे कम से कम आपको सोना है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें 7 से 8 घंटे बिल्कुल सोना है। अच्छी डाइट आपकी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होगा, सेहत भी बहुत जरूरी है। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि विद्यार्थी एग्जाम में या पढ़ाई में इतनी ज्यादा चिंता कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले गए फिर कौन सा एग्जाम क्लियर होगा, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। डिप्रेशन में और ज्यादा अपने आप अपने संबंधियों को, अपने माता पिता को और ज्यादा चिंतित करेंगे। तो इस चीज से बचकर रहना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है माइक्रो गोल्स। छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाने हैं। छोटे छोटे गोल्स मतलब कि आज मुझे 2 घंटे में हिंदी साहित्य के इतिहास में से भक्ति काल पढ़ना है। ठीक है, भक्ति काल पढ़ना है, ठीक है, उसका गोल बना लिया तो भक्ति काल पूरा पढ़ना है। या भक्ति काल में कोई भी, है ना, सूफी काव्य पढ़ना है, निर्गुण शाखा पढ़नी है, सगुण शाखा पढ़नी है, जो भी है। ठीक है, कि मतलब एक आपको गोल बना लेना है, फिर उस गोल को अचीव करिए, फिर एक गोल बना लेना, फिर उस गोल को अचीव करिए। छोटे छोटे गोल बनाकर आपको पढ़ना है। डेली आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतने एमसीक्यूज करने हैं, आज मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है, इसके इतने एमसीक्यूज करने हैं, आज मुझे ये वाला पीवाईक्यू करना है, इस पीवाईक्यू को अच्छे से पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब डेली टास्क बनाकर पढ़िए, बिना टास्क के, बिना लक्ष्य के आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद बुद्धि या समझ जन्मजात नहीं होती बल्कि मेहनत से बढ़ाई जाती है। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं तो जन्मजात ही इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट है इसलिए इनकी परीक्षा क्लियर होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी जन्मजात बुद्धिमान या जन्मजात मूर्ख नहीं बनता है, वो खुद अपने आप की परिस्थिति का कारण होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, टॉप बुद्धि या समझ जन्मजात नहीं होती बल्कि मेहनत से बढ़ाई जाती है। अगर किसी विषय में कमजोर है तो यह नहीं कि आप अब ये चीज मेरे बस में नहीं है, बस
आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, जिससे कि आप अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, एक जो टॉपर्स होते हैं उनकी सोच किस प्रकार की होती है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बस यही सोच आप भी अपना लीजिए तो आप भी अगले टॉपर होंगे। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, ये गलतियां करते होंगे, इनमें से कई बातों को मतलब कि वो समझते होंगे कि ये चीज मुझसे नहीं होगी, मुझे कोई टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं, या एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल नहीं बनाना। तो ये चीजें आपको आगे जाके नुकसान करती है, तो इन चीजों से बचिएगा, आपकी परीक्षा अच्छे से होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अगर आप लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 9117343434। इस फोन नंबर जब आप संपर्क करेंगे तो किसी भी कोर्स से संबंधित सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या किस टॉपिक में आपको समस्या आती है, या पढ़ने में इस चीज में हमें समस्या आ रही है, वो चीज मुझे बताइए, वहां पर उसी पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको उस वीडियो जो आपके दिमाग में या आपके मस्तिष्क में जो भी प्रश्न है, उस प्रश्न का आपको हल मिल सके। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ज्ञानम पंजाब के साथ इसी प्रकार से बने रहें। धन्यवाद।